थोड़ा सा यहां छुआछात के मैटर पे भी चर्चा करें तो राम जी तो निषाद राज के द्वारा लाए हुए फल फूलों को खा रहे हैं। जो लोग ये कहते हैं कि ये छुआछूत जो है ये पंडितों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा, फलां के द्वारा फैलाई गई है, तो मुझे तो नहीं लगता कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। निषाद राज के द्वारा लाए हुए फल फूलों को कौन खा रहा है? क्यों जी? राम जी खा रहे हैं कि नहीं? केवट की नाम में कौन बैठा है? राम जी बैठे हैं कि नहीं? कोई भेद दिखाई दिया आपको? कोई छुआछूत दिखाई दी आपको? नहीं दिखाई दी। और राम जी का वहां से निकलने का, वन में आने का जो मतलब है ना, वो क्या है? राजा बनने से पहले राजा को चाहिए कि प्रजा में क्या दुख दर्द है उसे जाकर के देखे, गली मोहल्ले में जावे और पूरे समाज को इकट्ठा करे, हर वर्ग को, हर तबके को। अब राम जी ने क्या किया है तुमको एक बात और बताऊं, मनुष्यों को ही इकट्ठा नहीं किया है बल्कि बानर भालुओं को सेना में शामिल करके उनको भी श्रेय दे दिया। बोले भैया ये भी बड़े काम की चीज है, प्रेम से बोलो जय सिया राम। हाँ हाँ, तो हमारा समाज, इसमें अवतार लेने वाले या जन्म लेने वाले जो भी हमारे महापुरुष हुए हैं, उन्होंने कहीं पर कोई भेद नहीं किया है। उन लोगों ने पूरे समाज को जोड़ने का प्रयास किया है, हर वर्ग को, हर तबके को साथ लेकर के चलने का प्रयास किया है। तभी तो बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। जहां सुमति है, और सुमति तो तभी आएगी ना जब सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? राम राज ही क्यों फेमस है? और अनेकों अवतार हुए, और कोई अवतार फेमस क्यों नहीं है? क्यों जी भाई? राम राज ही क्यों फेमस है? क्योंकि अन्य अवतारों में किसी को 14 वर्ष का वनवास नहीं हुआ, अन्य अवतारों में किसी ने वर्गों को, समाज को इकट्ठा करने का प्रयास नहीं किया, और श्री राम जी ने हर वर्ग को, चाहे वो देवता हो, चाहे वो असुर हो, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो नर हो, चाहे वो बानर हो, जो उनके पास में आ गया, जो उनके सानिध्य में आ गया, जो उनके सामने आ गया, जो उनके समीप में आ गया, और राम जी का एक ही सिद्धांत था, उसे अपना लिया, चाहे वो लंका के राजा रावण का भाई विभीषण ही क्यों ना हो। प्रेम से बोलो जय सिया राम। ये आदर्श राम जी ने यहां पे स्थापित किया है। ये 14 वर्ष कोई साधारण नहीं है। देखना राम जी ने किस किस वर्ग को, समाज में जो अपने आप को अलग महसूस करते थे, उन सबको कितना सम्मान दिया है, और लोगों को यह भी समझाया है कि भैया हमें हर वर्ग के साथ में प्रेम का व्यवहार रखना चाहिए।